जो राष्ट्रवादियों की आवाज की जीत है, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। 2 दिन पहले से ये मैटर चल रहा है कि पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के चैनल के, वो वापस से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अनब्लॉक्ड हो गए थे। काफ़ी लोगों को उसका एक्सेस मिल रहा था, जिसे भारत सरकार ने फिर से टेक्निकल ग्लिच बताते हुए फिर से बैन कर दिया है। अब उनके फिर से जो ट्विटर हैंडल है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो फिर से नहीं दिख रहे हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जा सकता है भारत एशिया कप खेलने के लिए, जिसे पूरी तरह से बेसलेस बताया गया है कि ऐसा कोई अभी डिसीजन हुआ नहीं है और ना ही इस चीज के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन एक न्यूज़ ये जरूर है कि पाकिस्तानी टीम को क्लियरेंस मिल गई है कि वो बिहार के राजगीर में आकर के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब पाकिस्तान की टीम हॉकी खेलने के लिए भारत आने वाली है और इस इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है। इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि उसे ओलंपिक के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको चार्टर है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है। शी जिनपिंग किसी भी पब्लिक समिट में नहीं आ रहे हैं। काफी दिन हो गए हैं शी जिनपिंग को किसी पब्लिक समिट में नहीं देखा गया है, तो कुछ लोगों ने उनके मिसिंग की जो है खबरें चला दी हैं कि शी जिनपिंग गोज मिसिंग। देखिए, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने टॉप लीडर्स को एक झटके में नहीं हटाता है। वो धीरे 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 करके उनको इररिलेवेंट बना देता है। वो उनको इस तरीके से हटाता है ताकि लोगों को पता भी ना चले और बाद में उनकी वैल्यू खुद ही खत्म हो जाए। एक्स प्रेसिडेंट रहे हो जिनताओ का आपने केस देखा होगा, जब शी जिनपिंग ने बगल में बैठने पर उनको शी जिनपिंग के इशारे पर ही उठा करके उस पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया था। तो यही हाल शी जिनपिंग का भी होने वाला है। ये देखने लायक बात होगी। और तीसरा है केरला में जो F-35B है, जो कि यूके नेवल फोर्सेस का जो है एक एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। यूके की जो रिपेयरिंग की टीम आई थी, वो उसको रिपेयर नहीं कर पाई। एक बड़ा सवाल उठता है। ट्रंप अभी हाल ही में चिल्ला रहे थे कि F-35 ले लो, F-35 ले लो। पहली चीज, F-35 स्टेल्थ है, उसे कोई रडार पकड़ नहीं सकता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के रडार पर वो उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया, उतरने को मजबूर किया गया। उतरने के बाद उसमें ऐसी क्या खराबी आई कि वो उड़ नहीं सका? क्या वो कोई किल स्विच है? ऐसा आरोप लगता रहा है कि यूएस अपने द्वारा बेचे गए डिफेंस इक्विपमेंट में एक किल स्विच जरूर लगाता है, ताकि वो उसे एकदम एंड टाइम पर ऑफ कर सके। अब यूके की जो टीम आई थी, उसे रिपेयर करने में नाकाम रही है। अब वो ये करने वाले हैं कि उसको डिसमेंटल कर देंगे, मतलब उसको पूरा खोल देंगे और खोल करके फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके वापस यूके ले जाएंगे। F-35 का मजाक बन करके रह गया है। ऐसे में जो टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि ये कितना टिकाऊ है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि F-35 एक बार जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स HMS से उड़ा था, लेकिन वापस मौसम खराब होने के चलते वापस लैंड नहीं कर पाया। इससे इसके ऑल वेदर ऑपरेशन पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि F-35 ऑल वेदर ऑपरेटिव है, जो कि मुझे नहीं लग रहा। तो कुल मिलाकर के F-35 का जो प्लान था, वो भी सामने से धता होता दिख रहा है। हमारे राष्ट्रवादियों की जीत हुई है। कुछ लोगों को लगता होगा कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा अनब्लॉक होने से, तो आप एक बार इन यूट्यूब चैनल से ग्रैब्स को देख लीजिए। जब से पहलगाम अटैक के बाद से भारत ने उनका हैंडल ब्लॉक किया था, उसके बाद से इनके व्यूज कुछ हजारों में आते थे, जो कि उसके पहले कई लाखों में आते हैं। आपको क्या लगता है इन लाखों का व्यूज का उन्हें पैसा नहीं मिलता होगा? बिल्कुल। और इससे उनकी कमाई हाल्ट हुई है। इसलिए इन्हें ब्लॉक करना जरूरी है, ताकि एक कठोर संदेश जा सके कि हम अब इन सब चीजों में सॉफ्ट नहीं रहने वाले। शी जिनपिंग का गायब होना, हालांकि ये पूरी कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, लेकिन इतना तय है कि शी जिनपिंग का जो दबदबा है वो खत्म हो रहा है। आने वाले समय में ये तीनों न्यूज कितने इंपैक्ट करती है जियोपॉलिटिकल न्यूज पर, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। जय हिंद।